हाय वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद दीपक सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। पहली लाइन आप ध्यान से पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यानी हम पहले सपोज कर लेना है दो नंबर। सपोज दो नंबर जो है हमारे, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू हम x मान लेते हैं एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू हम y मान लेते हैं। तो पहली लाइन हमें क्या कह रही है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड लाइन हमें क्या बोल रही है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो एक नंबर है x मान लो वो 3 टाइम्स है y का, यानी 3y। इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, हमें इजीली इन्हें सॉल्व कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं, x की हम रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 एज इट इज। 3y माइनस वाई दैट इज 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 26 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 13। अब हमें y इक्वल टू 13 दिख रहा होगा। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी है x इक्वल्स टू 3y, इसमें आप पुट कर दो वैल्यू 3 इंटू 13, तो ये आ गया आपका 39। x इक्वल्स टू 39। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे दो एंगल्स हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज लार्जर एंगल इक्वल टू x और स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इक्वेशन 1 हमारी आ गई। सप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पता ही होगा, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा स्टेटमेंट अभी यहाँ पे क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू, मतलब जो दोनों में से बड़ा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी मान लो कि x लार्जर है तो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा बड़ा होगा। समझ लो स्मॉलर वाले y हो गया तो उससे 18 डिग्री बड़ा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देंगे। अभी लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y और y को सॉल्व कर लेते हैं, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू, ये 180 डिग्री था, इस 18 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 18 डिग्री। तो 2y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 162 डिग्री। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 162 को 2 से, तो आपको आ जाएगा y 81 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया। अब आपको पता है इसको क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में हम कैसे पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री। इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आई है हमारी 81 प्लस 18 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा 99 डिग्री। तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं, x और y। तो हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ इसमें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको पता चल गया होगा कि हम सपोज क्या करना है। सपोज हमें वही करना होता है जो हमें ढूंढना है। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ बैट ढूंढना है, तो हमें कॉस्ट ऑफ बैट सपोज कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ बैट हम सपोज कर लेंगे x रुपीज़।
ओके, सिमिलरली हम कॉस्ट ऑफ बॉल सपोज कर लेंगे y रुपीज। ओके, अब पहली लाइन में हमें क्या बोला उन्होंने कि 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस है 3800। ओके, तो 7 बैट का हो जाएगा 7x और 6 बॉल का हो जाएगा 6y, दोनों का सम हो जाएगा 3800, इक्वेशन 1। सिमिलरली उन्होंने बोला है 3 बैट और 5 बॉल का प्राइस है 1750, तो हमारा हो जाएगा 3 बैट का 3x और 5 बॉल का 5y इक्वल टू में 1750, इक्वेशन 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। किससे? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। यहाँ से x की वैल्यू बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, हमारी x की वैल्यू बन जाएगी 3800 माइनस 6y। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, y को इस तरफ ले आना है और x के साथ में जो आपको वेरिएबल दिख रहा है वो आ जाएगा ऐसे नीचे, और इस तरह से हमारा इक्वेशन 3 रेडी। अब आपको क्या करना है, 1 से हमने इक्वेशन 3 बनाया, तो अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो आप, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो आप, बहुत ईजी x की वैल्यू पुट करना। सिमिलरली 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे पूरा ब्रैकेट 3800 माइनस 6y नीचे 7, और बाकी जो दिख रहा है आपको इक्वेशन में वो एज इट इज आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैं हर 2 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तब आप ये कर सकते हो। अब देखो क्या करना है हमें, अब इन दोनों नंबरों का हम क्या करें, तो सिंपली इस नंबर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये जो नंबर है उसे आप बाहर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको ठीक से सीखना हो तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उससे आपको ये बेटर तरीके से आप ये सीख जाओगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप फोकस करना है इक्वेशन बनाने पर, फिर ये सीख लोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा 3 मार्क्स। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं 3800 इंटू 3 कितना हो जाएगा। ओके, तो 3 8 हो जाएगा 24, 2 कैरी 3 9 और 2 11, पीछे के 2 0 पीछे लगा देंगे, 3 6 18y। अब इसकी बारी, तो 5 7 हो जाएगा हमारा 35y, और 7 से इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एकदम ईजी है। 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12। ओके, तो हो गया हमारा। अब आपको पता ही है कि इन दोनों को हमें y को सॉल्व करना है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 17y, और यहाँ पे आ जाएगा 12,250 है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा इस तरफ, हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो 600 यहाँ से 250 यहाँ से, टोटल 850। ओके, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 850 डिवाइड बाई 17, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल के क्या आएगी 50। अब हमें सिर्फ x ढूंढना रह गया है, लेंगे x, तो पहले x की इक्वेशन लिख लें हमने इक्वेशन क्या बनाई थी 3800 माइनस, एक मिनट देख लेते हैं, 6y और अपॉन में 7। हमें सिंपली इसमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3800 माइनस 6y की वैल्यू हमारी कितनी थी 50 अपॉन में 7। तो जो आपने वैल्यू पुट की है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सबको एज इट इज रखना है। तो 56 हो जाएगा 300 अपॉन में 7। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आ जाएगा 3500 अपॉन में 7, और जब 7 से इसको कट करोगे तो आप 7 1 7 5 35, बाकी के दो 0, तो आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 500। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स विद दीपक सर साइनिंग ऑफ।